मैंने फतेह से इतना प्यार किया और उसने मेरे साथ ये सोच के मेरी रूह कांप जाती है अंगद जी कि जिस इंसान को मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा उस इंसान ने मेरी जान लेने की कोशिश की। तेजू जी, भूलने की कोशिश कीजिए सब कुछ। लाइफ ने एक नया चांस दिया है, इसे नए सिरे से शुरू कीजिए। वीरे, अंगद बहुत खतरनाक बंदा है, हमें सब कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर हमने कुछ भी बिना सोचे समझे किया तो तेजू जी की जान खतरे में हो सकती है। लेकिन फतेह, मुझे नहीं लगता है कि अब अंगद तेजो को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे तो तेजो चाहिए थी ना और तेजो से मिल रही है। तेजो जी ने तुम्हें छोड़ के मुझे चुन लिया, मुझसे शादी करना चाहती है, ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो तो इनफैक्ट खुश हो रहा होगा फतेह कि तेजो तुमसे नफरत करती है, हम सबसे नफरत करती है। कुछ भी मत समझिए, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं हर चीज का ख्याल रखूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा सो जाइए, बेटर फील करेंगे। जाइए, मैं यही हूँ। मैं तेजो को उस कमीने के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। पता नहीं कौन सी नई चाल चल रहा होगा वो तेजो को मुझसे छीनने के लिए। और अंगद हमें तेजो जी को बचाना पड़ेगा, उससे पहले हमें तेजो जी को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो उनके साथ वो आप दोनों ने नहीं बल्कि अंगद ने किया है। हमें अंगद मान को हराने के लिए तेजो जी का विश्वास देना बहुत जरूरी है। हेलो, मुझे लगता है मैं काफी करीब पहुंच चुकी हूँ। हाँ, अब थोड़ा डर लग रहा है, बट डोंट वरी, मैं कर लूंगी। ओके, बाय। फतेह, तेजो को अपार्टमेंट में ही होना चाहिए। अगर वो वहाँ नहीं मिली तो, क्योंकि अमरीक ऑलरेडी तेजो के कैफे के बाहर गया है। अगर तेजो उसे देखेगी वहाँ पे तो वो हमें फौरन कॉल करके बुला लेगा। हाँ, लेकिन अपना सामान लेने तो अपने घर के बाहर ही आएगी ना। अब आने तो चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसने पहले मकान मालकिन को कॉल करके सब कुछ बता दिया हो। अगर ऐसा है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तेजो उस जानवर, उस राक्षस पे भरोसा कर रही है जिसने उसे धोखा देके उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। यार, मुझे तेजो की बहुत फिक्र हो रही है। कहीं अंगद ने फिर से तेजो को मारने की, कहाँ लेके गया होगा वो तेजो को। एक मिनट। अंगद ने वो कार रेंट पे ली थी, तो हमें कार एजेंसी से पता चल सकता है उसके घर का एड्रेस। तुम एक काम करो, तुम तेजो के अपार्टमेंट जाओ, वहाँ पे नजर रखो। अगर वो वहाँ पे आती है तो मुझे कॉल करो। मैं कार एजेंसी जाता हूँ, वहीं से पता चलेगा अंगद के घर का एड्रेस और वो तेजो को कहाँ लेके गए वो भी। कैन यू बिलीव इट, तेजो जी यहाँ है मेरे पास, मेरे घर में। जो चीज मैं हमेशा से सोचता था आज सच हो गई। मुझे पता है आग मैंने लगाई थी, शट अप, सारी प्लानिंग मैंने की थी। बस तेजो जी को ये नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, फतेह उन्हें यकीन दिला सकता है क्योंकि कोशिश तो वो पूरी कर रहा है। You're right. तेजो जी अगर जिंदा रहेंगी तो बहुत खतरा हो सकता है मेरे लिए, इसलिए जरूरी है कि तेजो जी मर जाए। इस बार फिर से कुछ प्लान करता हूँ, कुछ सॉलिड, जिससे पकड़ा ना जाऊं और वो फतेह का भी काम तमाम हो जाए। वो जैस्मिन, अमरीक, सबका काम तमाम करो, सब यूजलेस है। इस बार छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा इस बार सबको। अंकल जी, आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज? घर क्यों? मन थोड़ा बेचैन सा हो रहा है, घर जाने का मन कर रहा है। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स, नहीं ड्रॉप तो मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फतेह और जैस्मिन आपका एड्रेस जानते हैं, फिर से कोई हरकत कर दी, आपको परेशान किया तो आपकी सेफ्टी के लिए मैंने कुछ सोचा है। तब तक आप बस रेस्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जी, थैंक यू। थैंक गॉड उसने कुछ सुना नहीं। अब इससे पहले फतेह तेजो जी को कन्विंस कर ले, मुझे तेजो जी का किस्सा ही खत्म करना होगा।
तलवारें तो नहीं नहीं, गोली गोली तो चलेगी ही। तेजो को तो देखो, वो फतेह से मिली और चली भी गई वापस। और वापस गई तो गई किसके पास गई? अंगद मान के पास। पहले भी उसे एक शिकारी बिल्ले की तरह देखता था और अब भी वैसे ही देखता है। तुम्हें पता है अमरीक, मुझे इतनी नफरत है ना उस आदमी पे, मेरा दिल तो करता है उसकी गर्दन मरोड़ दूं। जैस्मिन, तुम कितनी बदल गई हो। तुम्हें क्या हो गया अचानक से? अचानक से नहीं, बहुत दिनों से देख रहा हूँ। अब तुम पहले वाली जैस्मिन नहीं रही। हाँ? मतलब? अरे मतलब पहले वाली जैस्मिन सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, कोई ना कोई पंगा करने को तैयार रहती थी। और अब देखो, अब तुम फतेह और तेजो को एक साथ करने में कितनी मेहनत कर रही हो। क्यों ना मेहनत करूं मैं उन दोनों को साथ लाने के लिए? एक्चुअली पहले तुम फतेह वीरे से प्यार करती थी ना, लेकिन अब तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना। वो अमरीक, तुम भी ना, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मेलोड्रामा करने लगे। अरे कोई टाइम है यहाँ इमोशनल होने का? अमरीक ध्यान से सुनो, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फतेह और तेजो पे फोकस करना है, ओके? और तुम यहाँ खड़े खड़े क्या करो? तुम फतेह के पास जाओ, तुम्हें पता है ना ऐसी हालत में उसे अकेला छोड़ना कितना खतरनाक है। जाओ 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 जाओ, जाओ। देखा, इसलिए तो कह रहा था कि तुम बहुत बदल गई हो। चलो बाय। सच में बदल गई हूँ क्या? नहीं तो दिखती तो वैसी हूँ, सेम टू सेम। चाल ढाल भी सेम है, खुराफात भी सेम है, बस पंगे लेने का कोई मौका नहीं मिला। तेजो, कोई है क्या? Come on, फतेह, फोन उठाओ फतेह। Oh shit, कहीं फतेह अंगद के घर तो नहीं चला गया? अंकल जी, वो कैफे से बार बार कॉल आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। तेजो जी, मुझे नहीं लगता आपको इस हालत में कैफे जाना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ सिटी सेंटर चलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं, you'll feel better। हाँ? शायद आप ठीक कह रहे हैं। बेस्ट। मैं भी अपनी जैकेट लेके आया। हे भगवान, मैंने मना किया था ना फतेह तुम्हें। अंगद तो बहुत खतरनाक है, उसने कहीं फतेह को कुछ कर दिया तो। मैं अमरीक को कॉल करती हूँ। हेलो अमरीक, कहाँ है तू? कान तरस गए थे तेरी आवाज सुनने के लिए। इतने दिन हो गए तुझे घर से गए हुए, आज फोन किया है तूने, बिना मिले बिना बताए चला गया। एक बार भी तुझे ध्यान नहीं आया कि तेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा? जब से तू गया है ना, फतेह भी चला गया है लंदन। तेरी माँ तो अकेली रह गई ना घर पे। मुझे बहुत याद आ रही है मम्मी आपकी। मैं जल्दी आपके पास वापस आ जाऊंगा। तू है कहाँ पे? कनाडा में है क्या? हाँ, तुम ठीक तो हो दोनों? मम्मा, मैं और जैस्मिन बिल्कुल ठीक है, आप किसी बात की टेंशन मत लो। आई एम सॉरी मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे घर से भागकर नहीं जाना चाहिए था। आपको कितनी डांट लगानी है ना, मुझे आप लगा लेना। मैं किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं पुत्र, तू खुश तो तेरी माँ भी खुश। अब तेरी आवाज सुन ली है ना, तो फिक्र भी दूर होगी। वो मम्मा, मैंने आपको कुछ बताने के लिए कॉल किया। सब ठीक है ना पुत्र वहाँ? हाँ मम्मा, सब ठीक है, लेकिन वो फतेह वीरा हमारे साथ है लंदन में। मैं, जैस्मिन और फतेह वीरा तीनों एक साथ हैं। क्या कह रहा है तू? फतेह वहाँ है? उसने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि हमने फतेह वीरा को आपको बताने से मना किया था, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे, तुम लोग फौरन वापस आओ, वरना मैं अभी तेरे पापा को जाके सब कुछ बता दूंगी। हम लोग आ जाएंगे वापस, लेकिन पहले आप वो खुशखबरी तो सुन लो जिसके लिए मैंने आपको कॉल किया है। तेजो जी जिंदा है।
बात किससे कर रहा है अमरीकी? फतेह से। मैंने कहा था जैसे तेजो दिखेगी मुझे बताना। अब तेजो तेजो जिंदा है, वो तेरे पास है, मेरी बात करा। मम्मा मैं आपकी बात करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी वो लंदन में ही है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन वो लंदन कैसे पहुंची? हादसा? इन सवालों के जवाब तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम सब कुछ पता कर लेंगे और तेजो जी को घर वापस ले आएंगे। लेकिन मम्मा आप अभी किसी से भी कुछ भी मत कहना, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं होगा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं। अभी कुछ नहीं बता सकता माँ, और आप चिंता मत करो, हम सब इकट्ठे वापस आ जाएंगे। तू तेजो को घर लेके आएगा ना वापस बच्चे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं तेजो जी को वापस जरूर लेके आऊंगा। आप बहुत परेशान लग रहे थे और फतेहवीरा भी आपसे झूठ बोल रहा था, इसलिए मैंने आपको सब सच बता दिया। और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं आपको कोई खुशखबरी दूंगा तो आप मुझे कम डांटोगे। आई लव यू मम्मा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं जल्दी से इंडिया वापस आना चाहता हूँ, आपकी गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ। मेरा बच्चा, तुझे मिलने को तरस गई हूँ मैं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं माही को बहुत मिस कर रहा हूँ, सिमरन दी को बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं दादी के हाथ की कड़ी चावल इतने मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। दादू को मेरा प्यार देना और पापा को भी मेरा प्यार देना। मैं आप सब लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ मम्मा। बस आप रब से अरदास करो कि यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए और हम सब इंडिया वापस जल्दी आ जाएं। लव यू मम्मी, आई लव यू सो मच। लव यू। शुक्र है तेरा रब्बा, शुक्र है। ये परफेक्ट जगह है, अच्छी खासी भीड़ है, जो भी होगा एक्सीडेंट ही लगेगा। तेजो जी, रब की बहुत मेहर है कि उसने आपको जिंदा रखा। आपको इस तरह सही सलामत देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है आप जानती नहीं। अरे क्या हुआ, आप अभी भी डरी डरी सी लग रही हैं। अरे छोड़िए ये डर, अब तो आपको कराटे शराटे आता है, जिसका नमूना आपने मुझ पे ही दिखा है। तो जी आप सच कहूं, मुझे तो ओरिजिनल तेजो जी ही अच्छी लगती है, लेकिन तेजो एस तान्या बेस्ट। वो तान्या जो अपने दम पे जिंदगी जीती है, किसी से नहीं डरती। पर अब इस तान्या को तो भूलना पड़ेगा, बिकॉज तेजो जी इज बैक। तेजो जी, आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, और मैं बस हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अरे आइए देखिए वहाँ क्या हो रहा है। आइए। ताकि सबको लगे आप मेरे साथ कितनी खुश हैं, और तब तक मैं आपकी अंतिम विदाई के लिए कोई बढ़िया सा हैपनिंग सा आइडिया सोचता हूँ। तेजो, तुम्हें मेरा यकीन करना ही होगा। इस धोखेबाज का नहीं जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, मैं इसे दोबारा ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा।
जैस्मिन, अमरीक कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल पे कॉल कर रही हूँ, तुमको जवाब ही नहीं दे रही हो। जैस्मिन कैफे में था, तेजू जी की वेट कर रहा था, पर वहाँ पता चला कि आज तो उनका ऑफ है, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। अरे अमरीक वो सब ठीक है, तुम चाहे कहीं भी हो, फोन तो उठाना चाहिए ना, इतना बिजी आ रहा था। मैं माँ से बात कर रहा था। क्या बात की मम्मी से तुमने? बता दिया हम लोग लंदन में, और फतेह ये भी बता दिया कि वो हमारे साथ है। तेजो, मैंने बता दिया कि तेजू जी जिंदा। अरे अमरीक यार, जैस्मिन, माँ बहुत खुश थी ये सब सुन के कि तेजू जी जिंदा है, उनको चैन आ गई। हमारे चैन का क्या है अमरीक? तुमने कभी सोचा भी? और बताना जरा मुझे, सोच के कहाँ मिली है हमें तेजो? अरे वो तो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, पता मैं विश्वास नहीं करती एक मिनट का भी। प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो मैं तुमसे अंगद के बारे में बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मैं अपने बारे में सफाई देने नहीं आया हूँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए आया हूँ। मेरी सेफ्टी के लिए, और वो भी तुम आए जिसने खुद मेरी जान लेने की कोशिश की थी। प्लीज मेरी बात सुनो, तुम्हारी जान खतरे में है। ये अचानक कहाँ चली गई तेजो जी? अभी तो यहाँ थी, कहीं वो फतेह तो नहीं आ गया फिर से? मेरी जान को खतरा तुमसे फतेह सिंह। तेजो मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मेरी आंखों में प्यार के अलावा कुछ और दिखाई देता है? तेजो मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारा चेहरा बसा हुआ है। तेजो मुझ पे भरोसा नहीं करती हो, कम से कम मेरी आंखों में बसे अपने चेहरे पे तो विश्वास करो। अरे कितनी क्या जल्दी पड़ी थी, थोड़ा सब्र कर। सबर कैसे करता जैस्मिन? एक तो मैं घर छोड़ के लंदन आ गया, ऊपर से वीरा भी मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ गया। मेरी माँ तो अकेली पड़ गई ना। और कल रात मैंने फतेह भाई को और माँ को बात करते हुए सुना था, माँ बहुत परेशान लग रही थी, और फतेह वीरा भी कुछ नहीं बता रहा था, तो इसलिए मैंने सब बता दिया। तुम कान खोल के सुन लो, मैं इंडिया वापस नहीं जाने वाली हूँ। इतनी मुश्किल से मेरा सपना पूरा हुआ है, और तुम हो कि जैस्मिन, मैंने माँ को प्रॉमिस किया है कि मैं तेजू जी को इंडिया वापस लेके जाऊंगा, और मैं जरूर लेके जाऊंगा। और हम लंदन में नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे ना, हमें यहाँ तेजू जी मिल गई। शायद किस्मत में यही लिखा हो, और एक बार तेजू जी इंडिया वापस चली गई तो हमें भागना भी नहीं पड़ेगा, हम साथ रहेंगे। तेजू जी हमारी हेल्प जरूर करेंगी, देखना तुम। तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ वो आग दिखाई दे रही है जिस आग में जलाकर तुमने मुझे मार देने की कोशिश की थी, क्योंकि प्यार तो हमेशा से सिर्फ तुमने जैस्मिन से किया था, जिसे मैं अपने लिए समझ बैठी थी। चुप, मैं क्या कह के क्या करके तुम्हें यकीन दिलाऊं? तुम्हें यकीन दिलाने में बहुत समय चला जाएगा, और अभी वक्त हमारे पास है नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उस रात आग अंगद ने लगाई थी। हाँ तेजो, अंगद है जो तुम्हें मारना चाहता है। जिसे तुम अपना रखवाला समझ रही हो ना, वही तुम्हारा दुश्मन है। क्या बकवास किए जा रहे हैं? अपनी करतूतें अपना आप किसी और के सर मर रहे हैं, और तुम्हें हमेशा से मुझसे प्रॉब्लम थी, अंगद जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंगद को प्रॉब्लम तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे से थी, जो तुम दोनों की शादी में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता था। किस्मत ने तुम्हें उसके सामने लाके खड़ा कर दिया था, लेकिन तुम्हारी प्रेगनेंसी ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था। और मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार वार्न किया था कि अंगद तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानता, बल्कि तुमसे प्यार करता है, और तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसने वही किया। जब उसे पता चला कि तुम उसकी नहीं हो सकती हो, तो उसने तुम्हारी जान लेने का फैसला किया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था? तेजो बोलो, तुमने बोला था उसे कि तुम प्रेग्नेंट हो? देखा, यही मैं कहना चाहता हूँ। तेजो बात शीशे की तरह साफ है। तुम्हारे दिल पे मेरे प्यार की मोहर लग चुकी थी, जिसे ना वो मिटा सकता था, ना उसके साथ तुम उसकी हो सकती थी। तो वो किस मुंह से तुम्हें मुझसे शादी करने से रोकता? हाथ आया प्यार मुट्ठी से फिसलता देखकर अंदर से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने वो किया जिसका जिम्मेदार तुम मुझे समझती हो। हो सकता है उसने उस दिन जैस्मिन को फोन पे बात करते हुए सुन लिया, और उसे पता था कि तुम मुझसे कहाँ मिलने वाली हो, और उसने उसी जगह उस काम को अंजाम देने की तैयारी की। जो वो आग अंगद ने लगाई थी, अंगद तुम्हें मारना चाहता है। जो तुम अब भी उसके साथ हो सकता है तुम्हें मारने का जो अधूरा काम किया वो आज पूरा करे, हो सकता है इसीलिए तुम्हें यहाँ लेके आया। जो वो तुम्हें मारना चाहता है, और तुम खुद को उसी के हवाले करके बैठी हो।